हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से आगे चलेंगे। जो जितना भी सारे रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 42 से पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि सूक्ष्म कण मुख्यतः डैश प्रकाश का कर्ण प्रकीर्णित यानी कि प्रकीर्णन करते हैं, तो जब हम लोग को पता है कि तभी तो आकाश में को नीला दिखाई पड़ता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन सा कलर होता है, तो नीला कलर होता है। इसके बारे में अच्छी तरीके से क्लास में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, रात के समय तारे डैश दिखते हैं, कैसा दिखते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति से नीचे ना, ये नहीं दिखता, उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर, ये ठीक, उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखता है। कम चमकीला ये भी नहीं, अधिक रंगीन ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, एक 29 के डेट में पूछा, एक 30 के डेट में सवाल आया हुआ। आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है। ये स्टैंडर्ड सवाल आपसे पूछ भी लिया है। कर माध्यमों 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.46, 1.65 और 1.31 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 है, ये चाल का रेशियो, ये चाल दिया हुआ, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। आपको सही संबंध ढूंढना है। इससे पहले हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात ये तो प्रकाश की चाल फिक्स होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो एक बात से पता चल गया, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, जिसका प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। अगर प्रकाश की चाल क्या बोलते हैं, जिसमें कि प्रकाश की चाल जिसका हो सही अधिक होगा, तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ किसका रेशियो दिया, चाल। चाल किसका ज्यादा होगा, ये किसका ज्यादा होगा, ये उसी का ज्यादा होगा जिसका अपवर्तनांक कम होगा। तो इसमें देखिए सबसे अपवर्तनांक कम क्या है, 3 नंबर का है, इसका मतलब 3 सबसे आगे होगा। उसके बाद देखिए अपवर्तनांक ये है, तो V1 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। चलते आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी यानी कि 3f पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस दूरी से 3f पर बोल दिया, C पर, F और C के बीच किसी बिंदु पर, F यानी क्या हो गया फोकस, C क्या हो गया वक्रता केंद्र, तो 3 गुनी 3f पर बना है, तो इसका दर्पण के पीछे ये तो हो नहीं सकता है। C से परे किसी बिंदु पर, 1 मिनट बाबू, 3f पर हम चर्चा कर रहे थे, तो 3f पर रखा गया है, तो C से परे किसी बिंदु पर, ऐसा नहीं वक्रता केंद्र से भी नहीं बन सकता, ये तो किसी के बीच पर ही बन सकता है। यहाँ भी दिया वक्रता केंद्र पे, ये वक्रता केंद्र के इर्द गिर्द है, ऐसा नहीं है। आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी कि C के बीच किसी बिंदु पर, ये पॉइंट इसमें आपको सही आ जाएगा। ये सब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको देखिए रियल डाटा दिया नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3f दे दिया है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान देने बात था कि ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी बिंदु पर बनेंगे। ये देख लीजिए आफ्टरनून में पूछा गया 30 के डेट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दोगुनी, अब देखिए जस्ट सेम टू सेम सवाल, फोकस दूरी से दोगुनी 2 पर रखा गया है तो प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा डैश दूरी पर बनेगा। तो आपको पता है ना कि अगर 2f पर 2f कहाँ चलेगा, इसका मीनिंग है आप मान सकते हैं कि लेंस में 2f क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ पर अगर 2f पर रखा गया है, इसका मतलब C है तो C पर ही बनेगा, इसका मतलब 2f पर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। इसका एक वीडियो हमारा जो क्लास में पढ़ाए गए वो अच्छी तरीके से वहाँ पे इसका डिस्कशन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकिरणित होता है। कोहरे और धुएं से क्या होता है, बहुत ही कम प्रकिरणित होता है, इसीलिए तो उसको लंबी दूरी से देख सकते हैं। अगर जिसका प्रकिरण ज्यादा होगा उसको ज्यादा दूर से नहीं दिखेंगे। तो लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। किसका, तो लाल रंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी 1 तारीख के डेट में आया है, 9वां महीना, मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48 वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को याद होगा कि जब वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग क्या होगा, काला होगा। देखिए इसको भी हम लोग 1 तारीख के डेट में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ, इसी पे ध्यान देना है। तो X डैश हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है। और उत्तल दर्पण भी अवतल दर्पण भी माइनस होता है और अवतल लेंस भी माइनस होता है। तो इसमें दोनों चीज क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। क्योंकि माइनस है तो देख लेते कौन सा ऑप्शन, या तो उत्तल या तो उत्तल दर्पण। ये तो हो ही नहीं सकता, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। 100% सही है। ये सब में तो उत्तल है, एक अवतल है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ अवतल लेंस है, यहाँ उत्तल दर्पण, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 2 नंबर सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए ये भी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण, इसको कर दीजिए, X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। तो उपकरण X का X एक डैश है, यानी कि आपको बताना उपकरण जो X क्या अवतल है या उत्तल। आप बताइए, ये वस्तु है, ये दर्पण है, इससे पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और ये छोटा है ये बड़ा बन रहा है। तो आपको छोटा है और बड़ा बन रहा है और क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। प्रतिबिंब को सीधा आएंगे, यहाँ वस्तु खड़ा यही बन रहा है। अगर ये ऐसे रहता तो उल्टा होता। तो आप बताइए हमको, इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में बनेगा। अवतल दर्पण के रूप में इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51
सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। आभासी सूर्यास्त यानी कि हम लोग जो देखते हैं आभासी सूर्यास्त को देखते हैं, और सूर्य का उदय तो बहुत पहले हो जाता है, तो हम लोग को क्या बाद में पता चलता है। तो कितना मिनट बाद, वही कर रहा है। तो ये जो हम लोग को जो पता चलता है 2 मिनट के बाद पता चलता है, हम लोग देख पाते हैं 2 मिनट के बाद सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? हमेशा लेंस के कहाँ रहेगा? मुख्य अक्ष पर रहेगा। कर आपतन बिंदु हो ही नहीं सकता है, आपतित बिंदु ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका प्रकाशिक बिंदु जिसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 53, यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी यानी कि ब्लू, म्यू वाई यानी कि येलो, म्यू जी यानी कि ग्रीन, क्रमशः यहाँ दिया है नीले, पीले और हरे के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपको यहाँ संबंध दिखाना है। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं वी पी जी और वी आई बी जी वाई ओ आर। तो हम लोग को पता है अगर सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता है तो बैगनी होता है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, इसके बाद येलो। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। तो देखेंगे कि ब्लू कहाँ है सबसे ज्यादा, तो इसमें दिख रहा है ब्लू, और भी कहीं है क्या? नहीं। तो आप देखो सबसे ज्यादा क्या ब्लू हो जाएगा, उसके बाद क्या ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद क्या हो गया येलो हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा 3। देखिए ये भी आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 की मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाता है या बनाती है। किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगी। ये तो हम लोग का एक नियम ही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। तो जितना डिग्री आपतन कोण होगा उतने डिग्री क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ कितना डिग्री से है? तो 10 डिग्री। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना पड़ेगा? 10 डिग्री। ये भी देख लीजिए 2/9/2022 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के
निकट जाने पर किसी तारे का आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है और यह आभासी स्थिति डैश है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो आपको पता है कि उसकी जो वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होती है, ऊंची होती है, और यह आभासी स्थिति डैश है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। और उसकी आभासी स्थिति क्या आती है, बदलती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई बदलती रहती है, बार बार ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण तारे क्या होता है, हम लोग को टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। तो ये भी आप देख लीजिए 5/9/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 56। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। यहाँ पे बोल रहा है अभिलंब के अनुदिश। तो इस क्वेश्चन का जिक्र हम ये चौथी बार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग डेट में। तो बार बार हम कह रहे हैं कि अभिलंब के अनुदिश जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगी। अभिलंब के अनुदिश 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का अच्छी तरीके से हम एक अलग भी वीडियो बनाया, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितना बार क्लास में पढ़ाए हुए। तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और जस्ट अगले डेट में फिर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन 58 नंबर क्या पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होता है। अगर उत्तल धनात्मक हो गया तो अवतल ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए आपसे कैसे कैसे पूछा है कि धनात्मक या ऋणात्मक। इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कभी शून्य, जीरो तो होता ही नहीं, सदैव ऋणात्मक होता है। तो ये कहना बहुत जरूरी है कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा और हमेशा उसकी फोकस दूरी जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 3 नंबर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होंगे। इसमें कथन दिया गया है, 3 कथन है। पहला है आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बीच का कोण होता ही है। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ऐसा बात नहीं है, हमेशा ये बराबर नहीं होता है, वो कंडीशन देखा जाता है। तीसरा पॉइंट, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। विचलन कोण जो होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को ही कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कथन 1 भी सही है और कथन सी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ए और
बी दोनों क्या है, सही है। किस डेट में आया है, तो 5/9/2022 के डेट में पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी क्या बोलते हैं कि पृष्ठ AB पर आपतन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होती है। ये बिल्कुल गलत है। सभी रंग का जो कोण होता है बिल्कुल अलग अलग, इसीलिए तो सभी रंग का विचलन कोण अलग अलग होते हैं ना, तो ये कभी समान होता ही नहीं। दूसरा कथन, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि सब रंगों का कोण जो है बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो केवल इसमें कौन सा सही होगा, बी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए 6/9/2022 के डेट का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सफेद प्रकाश की एक किरण एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम आप देखे होंगे 10th में भी है, 12th में भी इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक अधिक मुड़ेगा, यानी कि सबसे अधिक जो कोण बनाएगा कौन, तो हम लोग जानते हैं इसका एक कि VIBGY OR ये होता है। जो सबसे नीचे रहता है उसका एंगल सबसे ज्यादा बनता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो सबसे नीचे में कौन है, वायलेट, उसके बाद क्या, इंडिगो, उसके बाद क्या है, ब्लू, उसके बाद ग्रीन। आप देख लेते इस चारों में से कोई ऑप्शन है, दिख रहा है इंडिगो। तो सबसे ज्यादा कौन निम्नलिखित में से मुड़ेगा, तो इंडिगो। अगर बैगनी रहता तो हम लोग बैगनी को टिक करके आगे निकल जाते। अब एक बात यहाँ पर आगे सर नीला दे दिया, तो नीला यहाँ है ब्लू। ये बात आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए ये भी 6/9/2022 के डेट में पूछा गया। आफ्टरनून दोपहर का सेट का सवाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो आपको दिया हुआ 3 गो चीज, तो आपको बताना कि मुख्य अक्ष पर कौन स्थित होते हैं। जैसे गोलीय दर्पण यहाँ पर ले लीजिए, आप तले दर्पण ले लेते हैं या उत्तले, कुछ भी दर्पण ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो P यानी कि ध्रुव जिसको कहते हैं, दूसरा C वक्रता केंद्र। तो आप वक्रता केंद्र दिख रहा है तो मुख्य अक्ष पर होते हैं, यही तो मुख्य अक्ष है। इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं इसको। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र स्थित होता है, इसका मतलब 1 और 3 स्थित होता है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन में है। इसमें 1 और 2 है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें केवल 1 है, नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, केवल 2 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। ये भी देख लीजिए 12 तारीख के डेट में आया हुआ इस सवाल है। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 65। एक वस्तु को
एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस यानी कि F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। तो कह रहा है प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बात बोला गया। तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। अवतल है ना, अवतल, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर हम इसके बीच में कहीं पर रखेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोल भी दिया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो वो जो प्रतिबिंब बनेंगे वक्रता केंद्र से दूर बनेंगे। वक्रता केंद्र से कहाँ बनेंगे, दूर बनेंगे। इसका वक्रता केंद्र से दूर बनेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब को दर्शाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये हम लोग ये पढ़ाए हुए हैं क्लास में, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो ये आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू वैरायटी का ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसके जो श्वेत प्रकाश की मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना होता है वो बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े। और प्रकाश के सभी रंग समान मात्रा में इसमें प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए वो श्वेत दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 1। ये न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है जो भी आपको 6/9/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 67, कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण वायु में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में डैश होगी। तो इसका जो हम लोग जानते हैं ये 30 डिग्री से अधिक होगा और लेकिन क्या होगा, स्थित होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का पूछा होगा। आरआरसी ग्रुप डी 8/9/2022 के डेट में पूछा है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाश केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है
इसका निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो। अवतल दर्पण लिखा हुआ है वहां पे, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस नहीं है, सॉरी अवतल लेंस लिखा, अवतल दर्पण नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाश केंद्र के बीच है, अनंत और प्रकाश केंद्र के क्या है, बीच है। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, एक तो पहले आभासी हो जाएगा और फिर प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। आभासी और क्या बनेंगे, छोटा बनेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या आपको घटना प्राप्त होगी। कारण आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, दोनों निर्गत किरण समानांतर होगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी, नारंगी रंग की किरण अधिक झुकेगी। अब हम लोग पहले भी हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बताए थे VIBGYOR जो सबसे नीचे है वो ज्यादा झुकेगी। तो आप देख लीजिए सबसे कौन ज्यादा झुकेगी। तो बोल रहा है आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, तो आसमानी रंग की किरण तो सबसे ज्यादा झुक ही रहा है, इंडिगो। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या एक सही होगी। नारंगी रंग की किरण अधिक झुकेगी, नारंगी तो यहाँ है, ये अधिक तो नहीं झुकेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी, ऊपर की ओर कभी नहीं झुकता है, हमेशा नीचे झुकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए क्वेश्चन नो मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 70, त्रिकोण प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। यानी कि जब हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंग की पट्टी में विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी देख लीजिए आरएससी ग्रुप डी 12/9/2022 के दोपहर के सेट में आया हुआ सवाल है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अब हम लोग इससे जो बाद वाला सवाल है इससे जस्ट नेक्स्ट यानी कि अगले वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोग 70 यानी क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में। आगे का वीडियो अब हम लोग अपलोड करेंगे। धन्यवाद।